आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन लीनियर जीके क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हों, तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आप लोग गलती कर देते हैं, तो आपसे आप गलती ना कर पाएँ इसके लिए आप इस क्वेश्चन को कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो बेन किंग्सले इज द राइट आंसर। बेन किंग्सले जो थे वह फिल्म गांधी में गांधी जी का किरदार निभाया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु वर्ष 1945 में गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। और इस वर्ष हो गया, ईयर्स हो गया, अगर डेट आपसे पूछे तो 5 अगस्त को गिराया गया था। 5 अगस्त को गिराया गया था। और कहाँ गिराया था जापान में? तो जापान में हिरोशिमा पर जापान में परमाणु बम 5 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो खिलाड़ी धनराज पिल्ले जो है वो हॉकी से संबंधित है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो है उन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो वो 5 हो जाएंगे। और यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद रखिए और याद होना भी चाहिए, क्योंकि बेसिक है और बेसिक से एग्जाम में जरूर पूछता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक लिंक आएगा जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये तो सभी को मालूम होगा कि कमल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। और सतलज नदी कहाँ है? तो पंजाब में है। पंजाब में सतलज नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान जो है वह वर्तमान पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? दर्रा से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे याद कर लीजिएगा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो मानसून हवाएं जो होती है वह वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में एक साइबेरिया नामक छोटा सा शहर है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ ठंडी जलवायु होती है जिसके लिए रूस का जो साइबेरिया शहर है वह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह क्या है? तो 1857 में एक विद्रोह हुआ था, वह किसके कारण हुआ था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह जो है वह 1857 का विद्रोह है।
अगला प्रश्न है, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। और अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। यूपी की राजधानी लखनऊ हो जाएगा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम से हम याद कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है। और यहाँ एक करेंट का क्वेश्चन हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ बनाई गई है, जिसमें एक विशाखापट्टनम भी है, तो आप इसे याद रखिएगा कि अब से आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होगी, जिसमें विशाखापट्टनम भी शामिल है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। अगर आप सौर परिवार हमारे सौर मंडल से क्वेश्चन करना चाहते हैं, हमारे सौर परिवार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने के लिए एक वीडियो हम स्पेशल सौर परिवार पर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सौर परिवार से भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और आप जो है स्कोर अपना अच्छा कर पाए। अगला प्रश्न है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में भारत का विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। और इससे जुड़ी एक घटना हुई थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन अमृतसर में सभी लोग, बैसाखी त्यौहार का मौसम था, माहौल था, उसी के लिए सब कोई इकट्ठा हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने अचानक गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप याद रखिएगा कि बैसाखी त्यौहार के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अभी बताए हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है वह फिरदौसी की कृति है। फिरदौसी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। तो गंगा के तट पर कौन सा शहर बसा है? कानपुर, जो यूपी में पड़ता है। और यूपी की राजधानी अभी बताए हैं कि लखनऊ है। और यूपी के जो मुख्यमंत्री है वह योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। जितने भी भारत के राज्य हैं उनके राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला प्रश्न 23 नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को नेशनल हाईवे जोड़ता है। अगला प्रश्न है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन नासिक में होता है। और नासिक कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में है। और मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो मुंबई जो है वह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। और अभी करंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जो है वह करंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो आंसर में नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसलें काटी जाती है। अगला प्रश्न है, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था? यहाँ होना चाहिए किनके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1914 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अगर आप मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन नहीं जानते हैं, अगर आपको मुगल
साम्राज्य के क्वेश्चन के बारे में नहीं जानकारी है, और हम आपको बता दें कि मुगल साम्राज्य से हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम में मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मुगल राजाओं के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से 1964 ईस्वी में आज़ाद करवाया गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर में लागू था, किंतु अभी करंट में ही जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया। तो यह क्वेश्चन गलत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार एग्जाम में बैठकर तो देखिए, अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं अगर उसमें से नहीं ला रहा, तब आप हमारा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर ला रहा तो इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। आप एक बार एग्जाम में तो बैठ के देखिए, इसमें से जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बस ध्यान में रखिए और एग्जाम में बैठिए, कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं है। जीके आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे हम, ये गारंटी मेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए